सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि एमसीयू का फेज़ 1 फेज़ 2 क्या होता है। ये नहीं पता तो डरने वाली बात नहीं है। आप लोग को बताने के लिए आप लोग का भाई बंधु दोस्त आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी को कॉल किए। तो अभी हम ये जानते हैं कि मार्वल के फेसेस काम कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मार्वल्स की अभी तक एक भी मूवी नहीं देखी होगी और उनको स्टार्ट करना है वो। बट मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें कि हमें पिक्चर इजीली समझ में आए। और फेसिस इसी चीज़ में अच्छा काम करती है और वो कैसे करती है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मार्वल की सबसे पहली मूवी आई थी आयरन मैन 1 जो 2008 में आई थी और ये रिस्की मूवी थी। और ये रिस्की क्यों थी मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, सो डोंट बी फिकर, ओके। और ये फेज़ 1 की एंडिंग मार्वल्स द एवेंजर्स के साथ हुई थी 2012 में। इसके पीछे बहुत सी मूवी आए, ऐसा नहीं कि ये फेज़ 1 में सिर्फ 2 ही मूवी थी, बहुत सारे, पर अभी मैं सबका नाम नहीं ले सकता और आगे भी मैं ऐसे ही बोलूँगा। तो ये मत सोचना कि हाँ फेज़ 1 में सिर्फ 2 मूवी है, फेज़ 2 में 2 मूवी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर फेज़ 2 की शुरुआत हुई आयरन मैन 3 से, जो आयरन मैन सर की लास्ट सोलो मूवी थी। एंड इसकी एंडिंग फिर हुई एंटमैन 1 के साथ जो 2015 में रिलीज़ हुआ। एंड फिर फेज़ 3 की शुरुआत हुई थी 2016 में आई हुई मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। और इसी मूवी में एवेंजर्स 2 टीम में डिवाइड हो गए थे और इनके बीच में लड़ाई हुई थी जो बैडएस लड़ाई थी। और इसकी एंडिंग 2019 में हुई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से। और यही जो फेज़ 3 था जिसके अंदर हम लोग को इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसी बैडएस मूवी देखने को मिली थी। एंड फिर फेज़ 4 की शुरुआत हुई 2021 में और इसकी पहली मूवी थी ब्लैक विडो, जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं लोगों ने क्यों बनाया और क्या सोच के बनाया। एंड इसकी एंडिंग 2022 में होगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। और उसमें हमारे तिचाला नहीं दिखेंगे बिकॉज ही इज़ नॉट मोर, ही इज़ रेस्ट इन पीस, भगवान उनको खुश रखे जहाँ भी है वो। एंड फिर फेज़ 5 की शुरुआत होगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया जो 2023 में रिलीज़ होगी। और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इसके अंदर हमारे कैंग भैया इंट्रोड्यूस होंगे जो हमारे एवेंजर्स के डैडी और बैडेस्ट विलन है। एंड इस फेज़ की एंडिंग होगी 2025 में ब्लेड के साथ, जिसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज कभी मैंने सोचा नहीं था कि इसके ऊपर मूवी बनेगी फ्यूचर में, और बन रही है। और इसके बाद हम लोग को फेज़ 6 देखने को मिलेगा जिसकी सबसे पहली मूवी होगी डेडपूल 3, जिसके अंदर हमारे रियान रेनॉल्ड एंड ह्यू जैकमैन मस्ती करते हुए देखेंगे और उनको देख के हम आँख सेक लेंगे। और इसकी जो एंडिंग होगी वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में होगी, जिसके अंदर एवेंजर्स के वेरिएंट्स आएंगे अलग अलग यूनिवर्स से और उनके बीच में लड़ाई होगी जहाँ तक मुझे पता है। और इसी फेज़ के बीच में हम लोग को कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी जिसके अंदर कैंग वर्सेस एवेंजर्स होगा और उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हुआ एज अ पार्ट। और हाँ, मार्वल की जो फेसेस होते हैं ना वो इसी चीज़ में काम करते हैं, जैसे कि फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, ये तीनों में हम लोग को सिर्फ थैनोस तक की कहानी मिली, इन्फिनिटी स्टोन की कहानी मिली और मज़ा आया वो चीज़ देखने में, और इसको हम लोग इन्फिनिटी सागा बोलते हैं। एंड उसके बाद फेज़ 4 फेज़ 5 फेज़ 6 जिसके अंदर हम लोग को कैंग के बारे में जानने को मिला, स्पेशली लोकी सीजन से। हाँ, और इसके अंदर हम लोग को मतलब मल्टीवर्स के बारे में जानने मिला। और स्पेशली अगर आपको मल्टीवर्स की स्पेशली मूवी देखनी है एवेंजर्स में तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स देख सकते हो। और इस फेज़ को नाम दिया है, मतलब ये जो तीनों फेज़ है इसको मिला के बोला गया है द मल्टीवर्स सागा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए और समझ में आई होगी कि हाँ मार्वल की फेसेस क्या है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट। तब और बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय बाय।